गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों, आज बायोलॉजी का बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस टॉपिक से विद्यार्थियों हार्मोन्स और ग्रंथि के बारे में एक सवाल जरूर पूछा जाता है, तो यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स किस प्रकार अपने शरीर में स्रावित होते हैं और हार्मोन शब्द किसने दिया वो देखते हैं। हार्मोन नाम वैज्ञानिक बैसिलस और स्टार्लिन ने दिया था। विद्यार्थियों, किसने? बैसिलस और स्टार्लिन ने। क्या होता है हार्मोन? रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, ये केमिकली मैसेंजर होते हैं। कौन? हार्मोन्स क्रिया करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। जब इनकी क्रिया हो गई तो ये बाद में नष्ट हो जाते हैं। दूरस्थ स्थानों तक भी अपना प्रभाव दिखा जाते हैं। जो शरीर के अंदर दूरस्थ स्थान है वहाँ पर भी अपना इफेक्ट दिखाते हैं। कौन? हार्मोन्स के अलावा विद्यार्थियों फिरोमेन्स होते हैं, जो फिरोमेन्स कीटों में पाए जाते हैं। किसमें? कीटों में। ये भी महत्वपूर्ण है। जो फिरोमोन्स होते हैं वो कीटों में पाए जाते हैं। यह विपरीत लिंग को आकर्षित करते हैं। किसको? विपरीत लिंग को आकर्षित करते हैं। साथ ही आकर्षित करने हेतु यह फिरोमेन्स स्रावित करते हैं। जैसे मधुमक्खी के अंदर जीरेडियोल फिरोमेन्स स्रावित होता है और रेशम कीट के अंदर बॉम्बिकॉल, ये दोनों ही फिरोमेन्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, ग्लैंड। अब है विद्यार्थियों ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और इसके बाद में बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। देखिए विद्यार्थियों, जो ग्लैंड है वो 3 प्रकार की है, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, मिश्रित ग्लैंड। अंतःस्रावी क्या होती है विद्यार्थियों? यह हार्मोन स्रावित करती है, नलिका वहीन होती है, इसमें नलिका नहीं होती है। यह अपना हार्मोन का जो स्राव है वो सीधे ही रक्त के अंदर ही छोड़ती है। सीधा ही अपना हार्मोन कहाँ छोड़ती है? रक्त के अंदर छोड़ती है विद्यार्थियों। और इसमें एग्जाम्पल है पीयूष ग्रंथि, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्रंथि, एंड्रिनल और साथ ही साथ पीनियल ग्रंथि होगी। इसमें कौन सी? पीनियल। और बहिस्रावी होती है जो एंजाइम स्रावित करती है। ये नलिका युक्त होती है, यानी इसमें नलिका पाई जाती है, नलिका द्वारा अपने हार्मोन या एंजाइम स्रावित करती है। और साथ ही इसके एग्जाम है लैक्रामल ग्रंथि, जो अश्रु ग्रंथि, आंसू निकालने वाली, स्तन ग्रंथि, लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि विद्यार्थियों, इसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं और इसके अंदर अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का मिश्रण भाग होता है। और इसके अंदर विद्यार्थियों 2 प्रकार की ग्लैंड है, अग्नाशय ग्लैंड, वृषण और साथ ही अंडाशय। ठीक है विद्यार्थियों। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से विद्यार्थियों ग्रंथियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट लगा के मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि। साथ ही साथ शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड वो है थाइमस ग्रंथि। सॉरी विद्यार्थियों, थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, पूछा हुआ सवाल कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि गले के अंदर होती है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है पीयूष ग्रंथि। कौन सी है विद्यार्थियों? पीयूष ग्रंथि। अगर पीयूष ग्रंथि ऑप्शन में नहीं है तो थाइमस ग्रंथि होगी। ठीक है विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किससे संबंधित? ग्रंथियों से संबंधित। अब एक एक करके अपन पढ़ते हैं ग्रंथियाँ कौन कौन सी है। स्टार्ट करते हैं। पहली है वो है हाइपोथैलेमस, जो ये मस्तिष्क के डाइएनसेफेलॉन के पास होता है। हाइपोथैलेमस विद्यार्थियों डाइएनसेफेलॉन यानी अग्र मस्तिष्क का एक आधार वाला भाग है, जो बेसल भाग होता है। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या फिर हेड मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, हेड मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा गया है
कई एग्जामों में हेडमास्टर ग्रंथि का उदाहरण बताइए, तो हाइपोथैलेमस है और इसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक मोचक हार्मोन जिसे रिलाइजिंग हार्मोन कहते हैं, दूसरा है निरोधी हार्मोन जिसे इनहिबिटर कहते हैं। यह पीयूष ग्रंथि को स्रावित करने वाला और ये पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उसको रोकने वाला होता है कौन? निरोधी हार्मोन। अब पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि क्या है, कहाँ होती है, किस प्रकार होती है। देखिए विद्यार्थियों, पीयूष ग्रंथि के दो भाग हैं, एडिनोडाई हाइपोफाइसिस और एक होता है नीरो हाइपोफाइसिस। ये पीयूष ग्रंथि के दो भाग हैं और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण नहीं करती है, लेकिन इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, एडमास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस। यह कपाल की स्पेनॉइड हड्डी में स्थित होती है कौन? पीयूष ग्रंथि। और मटर के दाने जैसी इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है कौन? पीयूष ग्रंथि। और इस ग्रंथि से निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं। अब देखते हैं पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन है विद्यार्थियों, वो है वैसोप्रेसिन जिसे ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहा जाता है? एंटी डायूरेटिक। यह शरीर के अंदर जल संतुलन बनाए रखता है, साथ ही साथ यह हमारे शरीर में जल की कमी को बार बार होती है, तो मतलब इस हार्मोन की कमी होने से शरीर में बार बार क्या आ जाता है? मूत्र आ जाता है और इससे जो रोग होता है उसका नाम है उदक में, जिसे हम डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, डायबिटीज इंसिपिडस किससे होता है? तो ये वैसोप्रेसिन की कमी से होता है या एंटी डायूरेटिक की कमी से। नेक्स्ट हार्मोन है विद्यार्थियों, वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। OTS प्रसव पीड़क हार्मोन भी कहा जाता है, इसे लव हार्मोन्स भी कहा जाता है और साथ ही साथ गर्भपात या बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। अगला हार्मोन है LTS जिसे लैक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है। यह मनुष्य के अंदर दुग्ध निष्कासन साथ ही साथ प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी है। तो इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, LTS क्या है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। यह दुग्ध निष्कासन साथ ही प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी है। और अगला हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता है, इसके STS कहते हैं और यह वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। अगर इसकी कमी होगी तो बच्चे बौने हो जाएंगे, लंबे नहीं होगे ज़्यादा, और इसकी कमी से बच्चों में बौनापन होगा, ड्वार्फ रोग हो जाएगा। कौन सा? ड्वार्फ यानी बौना। नेक्स्ट है THH जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। THS का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और इसके लिए प्रेरित करता है थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट हार्मोन है विद्यार्थियों गोनेडोट्रोपिन हार्मोन GTH। जो कौन से हार्मोन होते हैं? ये जननांग द्वारा स्रावित होते हैं, यानी वृषण और अंडाशय के कार्य को नियंत्रण करते हैं। कौन से? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। फिर FSH हार्मोन जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहता है। कौन सा हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। क्या करता है ये हार्मोन? शुक्राणु जन्म में सहायक, साथ ही अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में सहायक होते हैं, यानी अंडाणु की वृद्धि में सहायक। कौन से? FSH। यानी कुल मिला के जो GTS हार्मोन है वो दो प्रकार के हैं, FSH और LHS। किसके? GTS यानी गोनेडोट्रोपिन दो हार्मोन है, FSH और LHS। अब है LH हार्मोन क्या होता है? जिसे ल्यूटिनाइजिन हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिन। यह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन तथा महिलाओं में अंडा उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार। पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, पिछली रेट परीक्षा में इससे सवाल पूछा गया है, 2018 के अंदर शायद पूछा गया है यहाँ से सवाल कि LH हार्मोन का कार्य क्या है? तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में अंडा उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। साथ ही पुरुषों में जो लैंगिक लक्षण है, मूंछ आना, दाढ़ी आना, और महिलाओं के लैंगिक लक्षण जैसे स्तन में वृद्धि और बगल के अंदर बाल आना, ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं? महिला लैंगिक लक्षण है। अगली ग्रंथि है विद्यार्थियों, वो है पीनियल ग्रंथि जिसे हम मस्तिष्क की रेत या तीसरी आंख भी कहते हैं और साथ ही साथ जैविक घड़ी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये विद्यार्थियों, जैविक घड़ी के नाम से कौन सा हार्मोन है या कौन सी ग्रंथि है? इसका नाम है पीनियल ग्रंथि। और यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपर भाग में पाई जाती है और इससे स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन। कौन सा है? मेलेटोनिन। और ये हार्मोन शरीर के दैनिक लयन के अंदर नियंत्रण करती है और समय के साथ उठना, जगना, सोना, बैठना, ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ कौन करता है? मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है विद्यार्थियों,
तो ये कुछ हार्मोन के बारे में थे जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है इसके बारे में, और साथ ही हार्मोन्स क्या होते हैं वो ये आज इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा विद्यार्थियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके रखें, और लिंक के अंदर मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पगराज बामणिया दिया हुआ है, इसको भी ज्वाइन करें ताकि हर नई वीडियो की PDF आपको समय पर मिलती रहेंगे। विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।